देखिए, ईरान के इजराइल पर हुए हमले के बाद पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर करीब आधे घंटे बातचीत हुई। ये बातचीत इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर पलटवार की चेतावनी दी है। ऐसे में हमारा छठा सवाल आप सबके सामने रखते हैं और छठा सवाल यही है कि नेतन्याहू बाइडेन के बीच चर्चा के बाद ईरान पर इजराइल ने हमले की धमकी क्यों दी। माना जा रहा है कि इस बातचीत में ईरान पर हमले का प्लान फाइनल हो गया है। इसी बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमला हुआ तो पलटवार जोरदार होगा। ईरान की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी। इसराइल को मिला अमेरिका का साथ। हमले के प्लान को अमेरिका की मंजूरी। ईरान ने दी जोरदार पलटवार की धमकी। मध्य पूर्व में जल्द ही जंग का दायरा बढ़ सकता है क्योंकि इसराइल ने 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान की चौतरफा घेराबंदी को पुख्ता करने के लिए इसराइल ने अमेरिका के साथ पूरी रणनीति का खाका खींच लिया है। ईरान के खिलाफ एक्शन प्लान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर करीब 30 मिनट तक बात की। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, जिसके पलटवार का ऐलान इसराइल ने किया। आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ईरान के परमाणु और तेल के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि बाइडेन इससे सहमत नहीं थे। बाइडेन नहीं चाहते हैं कि मध्य पूर्व में महायुद्ध भड़क जाए क्योंकि ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन कॉल में ईरान पर हमले को लेकर सहमति बनी है। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल अभी भी अमेरिका के साथ मिलकर सभी ठिकानों की टोह ले रहा है जिनको निशाना बनाने की आवश्यकता है। भूमध्य सागर में अमेरिका के अतिरिक्त और युद्धपोत आने की भी बात की जा रही है ताकि अगर ईरान की तरफ से पलटवार हुआ और लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो न केवल इजराइल बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उन मिसाइलों का सामना कर सकते हैं। इसराइल ईरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कर दिया कि ईरान पर जब भी हमला होगा वो घातक और चौंकाने वाला होगा। וישלם מחיר, התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. इसराइल के आक्रामक रुख के बाद ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर इसराइल ने कोई हरकत की तो उसकी भारी कीमत इसराइल को चुकानी पड़ेगी। ईरानी सेना के चीफ ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसराइल एक ठिकाने पर वार करेगा तो ईरान दर्जनों ठिकाने पर पलटवार करने से नहीं हिचकेगा। القاءات برخی و فضاسازی‌ها و ایجاد رعب توسط رسانه‌های استکباری جنگی در کار نیست. این رو یقین داشته باشید. امکان داره برای اینکه یه ذره موقعیت خودش رو حفظ کنه مثلا بخواد یه نقطه رو بزنه. من الان اینجا دارم عرض میکنم इसराइल ने अगर ईरान पर हमले का विकल्प चुना तो ईरान के पलटवार को रोकना मुश्किल हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मध्य पूर्व जंग की आग में झुलसने लगेगा और उसकी तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। इसराइल के हाइफा से गौरव सावंत और लेबनान के बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।